दोस्तों नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चांद आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था पासा। हमने पासे के बारे में डिस्कस किया था। पासा क्या है, कितने प्रकार का है, किसे मानक कहते हैं, किसे साधारण कहते हैं। हम उस पॉइंट को कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से वापस से रिकॉल करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि लास्ट क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया गया था। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का टाइप नंबर 2। तो हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमारा क्या था? पासा क्या है। पासे को बनाने की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट थी। पहला, इसमें कुल 6 सतह होती हैं। दूसरा, इसमें कुल 8 कोने होते हैं। तीसरा, इसमें टोटल 12 भुजाएं होती हैं। इसकी कुल 6 सतह में से एक बार में दिखाई देती हैं केवल 3। जो 3 सतह दिखाई नहीं देती उसे हम क्या बोलते हैं? विपरीत सतह। तो ध्यान रखिएगा, विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें टोटल 8 कोने और तीसरा पॉइंट था 12 भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसीलिए मैंने कहा था पासे को घन भी कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पासा हो या घन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रीजनिंग में इन दोनों के क्वेश्चंस अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी पासा कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का। एक का नाम था मानक, एक का नाम था साधारण। हम सिंपल भाषा में बोले तो जिस पासे से आप लूडो खेल सकते हैं वो तो है आपका मानक, और जिससे आप लूडो नहीं खेल सकते वो क्या है? आपका साधारण। दोनों को याद रखने के लिए कॉमन लाइन यूज कर सकते हैं आप। यदि 2 पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो है मानक, और यदि पड़ोसी का योग 7 हो जाए तो क्या है? साधारण। इन पे प्रश्न कैसे बने थे वह मैं आपको लास्ट क्लास में कवर करवा चुका हूं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारा टाइप नंबर 2। अब टाइप 2 जो मैं शुरू करने वाला हूं उसकी एक कंडीशन फिक्स है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये कहा यदि पासों की संख्या 2 हो तथा दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन क्या शब्द है? अच्छे से मुझे लगता है कि आपको पता होगा। कॉमन का मतलब है एक जैसा होना। तो अब हमारी कंडीशन फिक्स हो चुकी है क्या? कि पासों की संख्या कितनी होगी? 2 से अधिक नहीं होंगे, और उसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें, मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया गया। मैंने कहा A, B, C, D, E और F, ये हमारा पहला पासा है, ये हमारा दूसरा पासा है। अगर आप ध्यान से देखें, पासे दिखने में 2 हैं, लेकिन क्या दोनों में कुछ भी एक जैसा है? हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है A, B, C, सेकंड में दिख रहा है D, E, F, कुछ भी सेम नहीं है। एक लाइन जरूर आप यहां ध्यान रखिएगा, दिखने में ये दोनों पासे अलग अलग हैं, लेकिन रियल में ये एक ही पासे के 2 अलग अलग रूप हैं। ये 2 अलग अलग वस्तुएं नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इसे एज अ नोट आप लिख सकते हैं क्या? कि ये दोनों पासे अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही पासे के 2 अलग अलग प्रकार हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग पासे नहीं है। ये एक ही पासे को 2 प्रकार से दिखाया गया है। अब ध्यान से समझना, पासे दिखने में 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये जो पॉइंट हमने एज अ नोट लिखा है ये पॉइंट सब पे वर्क करेगा। पासे दिखने में 3 है तो भी ध्यान रखिएगा वे अलग अलग पासे नहीं होंगे। सिर्फ एक पासे की 3 स्थितियां, 3 कंडीशन आपको दिखाई गई हैं। अगर वे पासे दिखने में 4 होंगे तो भी ध्यान रखिएगा वे 4 अलग अलग नहीं है, वे एक ही पासे को दिखाने के 4 अलग अलग रूप हैं। इस लाइन को प्लीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं
कि इनमें क्वेश्चंस क्रिएट कैसे होते हैं। यहां आपसे पूछा जाता है कौन किसके विपरीत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे एक प्रश्न बोला गया, हमसे कहा कि बताइए ए के विपरीत कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, उसने कहा डी, ई, एफ, या फिर आप ध्यान से अगर देखें तो रीजनिंग में आपने ऐसे ऑप्शन सुने होंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, जिसे आप बोलते हैं। तो मैंने लिखा पहला ऑप्शन डी, दूसरा ई, तीसरा एफ और चौथा ज्ञात नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर पास से दिखने में दो है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहली बात, हम इसका प्रॉपर आंसर कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्हें अरेंज किस प्रकार से किया गया होगा, किस प्रकार से रोटेट किया होगा, हम ये बात नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पास से दिखने में कितने हो, दो, और दोनों में कुछ भी एक जैसा ना हो, तो मैं कभी भी इनका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि ए का आंसर डी होगा, या ए का आंसर फिक्स ई ही होगा, या ए का आंसर फिक्स एफ ही होगा, हम नहीं बता सकते। यहां पॉसिबिलिटी है, मैं ये कह सकता हूं कि जो ए हमारे पास है उस ए के विपरीत डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, लेकिन तीनों में से कौन, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता। ध्यान रखिएगा, ए के साथ आपको बी और सी दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता, और जो साथ में दिखता है उसे पड़ोसी बोलते हैं, विपरीत नहीं हो सकता। तो ए के विपरीत ना तो बी होगा ना सी, तो बचा कौन, या तो डी, या तो ई, या तो एफ। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन की स्थिति है, यहां हम क्लियर नहीं बोल सकते कि ए का आंसर क्या होगा। रही बात केवल ए के लिए नहीं, अगर कोई पूछता बी के लिए बताएं, तो भी मैं आपसे यही कहता कि तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर वो बोलता सी के लिए, तो भी मैं ये कहता कि तीनों में से आंसर कोई भी हो सकता है। और अगर उल्टा पूछ ले कि डी के लिए बताओ, तो तीनों में से कोई भी होगा, ई के लिए बताओ, तीनों में से कोई होगा, एफ के लिए बताओ, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको लगे पास से दिखने में दो हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों का प्रॉपर आंसर नहीं निकल सकता। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इनका जवाब कहीं ना कहीं निर्भर करता है दिए गए ऑप्शंस के ऊपर। अभी जो हमारे पास ऑप्शन थे, ए का आंसर डी, ई, एफ, हमने अभी देखा तीनों में से कोई भी है, तो मैं कह सकता हूं ना तो पर्टिकुलर ये होगा, ना ये होगा, ना ये, तो इसका मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो मेरा आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं ऑप्शंस कुछ अलग बनाने का प्रयास करूं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शंस क्रिएट क्या कर रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने अब ऑप्शन कुछ ऐसे बनाए, मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया बी, फिर दिया सी, उसके बाद मैंने लिखा डी, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐसे प्रश्नों में प्रॉपर आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जवाब इसके ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। आप थोड़ा ऑप्शंस को देखिएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने बात करी ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत ए कभी नहीं हो सकता, सेम अक्षर अपने आप के अपोजिट नहीं होता। ए के साथ आपको बी और सी दिखाई दे रहे हैं, जो दिखते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते, तो बचा कौन, तो हमारा आंसर क्या बन गया, डी। इसका मतलब है जब भी कभी आपको ये लगे कि पास से दिखने में कितने हैं, दो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों का सही जवाब ज्ञात नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त होता है। लेकिन यदि ये मान ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जवाब किस पर निर्भर करता है, दिए गए ऑप्शंस के ऊपर। मान लीजिए मैं एक प्रकार के ऑप्शंस और क्रिएट करता हूं। मैंने आपसे कहा प्रश्न सेम है, ए के विपरीत कौन होगा, और अब मैंने आपको ऑप्शंस जो दिए वो ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला ऑप्शन दिया बी या डी, मैंने सेकंड ऑप्शन दिया सी या ई, मैंने थर्ड ऑप्शन आपको दिया डी
या ई, एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको दिया A/D। अब इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी बात करी कि बी के अपोजिट, सॉरी ए के अपोजिट बी और सी तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि साथ में दिख रहे हैं। इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में बी और सी का प्रयोग किया गया वो तो ऐसे कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ए के साथ बी और सी दिख रहा है, वो विपरीत नहीं हो सकता। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या हमें यहां बी दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये आंसर नहीं। क्या हमें यहां सी दिखाई दे रहा है? ए के अपोजिट ए कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या हमारा आंसर? तो ध्यान से समझना, जब भी कभी पासे दो हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों का कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं आता। लेकिन फिर भी इनका जवाब कहीं ना कहीं निर्भर करता है दिए गए ऑप्शंस के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं इन दो पासों में, तो प्लीज ध्यान रखना, पासों में कुछ भी आ सकता है। यहां पर ABCD यानी अल्फाबेट्स आ सकते हैं। यहां पर नंबरिंग जो हम पासे में यूज करते हैं 1 to 6 वो आ सकती है। किसी का नाम आ सकता है, कोई डिजाइनिंग आ सकती है, कोई सिंबल्स आ सकते हैं, कोई साइन आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कुछ भी आ सकता है। आपको सिर्फ अपना तरीका दिमाग में रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम किस प्रकार से दे सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर पासे दिखने में दो हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां अगर यूज किया जाता 1 to 6 का डिजिट, तो करने का स्टेप थोड़ा सा बदल जाता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका सेकंड अपवाद क्या हो सकता है। देखिए हमने जो अभी पढ़ा था, हमने अभी क्या पढ़ा कि पासे दो हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। उसी के दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी आपको दो पासे दिखाई दे रहे हैं, यहां भी आपको दो पासे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है यहां पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है और यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने अभी एक लाइन कही थी आपसे कि जब पासे दो होते हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहां पर वैसे तो जवाब पॉसिबल ही नहीं निकालना कि आप उसमें आंसर क्या दे सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते या आंकड़ा अपर्याप्त। लेकिन उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उनके जवाब उसके ऑप्शन पर भी निर्भर करते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं पहला पॉइंट बात करूं तो यहां पर मुझे डिजिट की बजाय इस पर मुझे अल्फाबेट डिजिट दी गई है 1 से लेकर 6 तक। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 और 6, और वहां पर भी ऐसा ही कुछ है। और दोनों में पूछा गया कौन किसके विपरीत है। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर हम इस प्रकार से पॉइंट कवर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपको लगे कि पासे दिखने में कितने हैं, दो, और उनमें 1 से लेकर 6 तक के अंक यूज किए गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले आप ये चेक करें ये दिए गए दोनों पासे साधारण है या मानक। अगर आपको लगे कि सर दोनों साधारण है तो तरीका कुछ और बनेगा। आपको लगे दोनों ही मानक है तो मानक जो कहता है उसके तरीके को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको लगता है, केवल इसके लिए लिख रहा हूं मैं, यदि पासे केवल दो हो तथा उनमें 1 से 6 तक के अंक प्रयोग किए गए तो सबसे पहले यह देखें कि वे दोनों पासे मानक है या नहीं। सेकंड पॉइंट है, यदि वे दोनों मानक हो तो मानक के तरीके को प्राथमिकता दी जाती है। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा था कि अगर पासे दिखने में दो हैं
दोनों में 1 से लेकर 6 तक के अंक यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पर एक कंडीशन दिमाग में रखिएगा, क्या कि यदि पासे केवल 2 हो और उनमें 1 से लेकर 6 तक के अंक प्रयोग किए गए हो, तो सबसे पहले यह देखें वे दोनों पासे मानक हैं या नहीं। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको लगता है वे दोनों के दोनों मानक हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मानक जो कहता है उसको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें, हमने जो कल सीखा वो क्या था कि अगर दो पड़ोसी का योग 7 हो जाए तब तो है साधारण, यदि ना हो तो क्या है, मानक। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो क्या दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है? नहीं। इनको जोड़ा 7 नहीं आया, इनको जोड़ा 7 नहीं आया। तो मैं क्लियर हो गया कि जो हमारा पहला पासा है वो क्या है, मानक। अगले पे चलते हैं। इनको जोड़ा 7 नहीं आया, इनको जोड़ा 7 नहीं आया, इनको जोड़ा 7 नहीं आया, तो ये भी क्लियर हो गया मुझे कि ये भी कौन सा है, मानक। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या लिखवाया, यदि वे दिए गए दोनों पासे क्या हो, मानक हो, तो मानक के तरीके को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता। और मानक ने हमें क्या कहा कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है, 7। हमसे पूछा गया 2 के विपरीत क्या है। हम अच्छे से जानते हैं, अगर 2 में क्या जोड़ दिया जाए, 5, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर बोला गया 2 के विपरीत क्या है तो मेरा आंसर क्या होगा, 5। अब बात यह है कि अगर हम यहां पर ये कंडीशन लागू कर रहे हैं तो सेम तो वहां पर भी ऐसा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो पासे दिखने में यहां भी 2 हैं, दोनों में 1 से लेकर 6 तक के आपके अंक भी यूज किए गए हैं, तो कंडीशन यहां भी लागू होगी कि सबसे पहले चेक करें वे दोनों पासे मानक है या साधारण। अगर हम इन्हें ट्राई करें तो ध्यान से सुनिएगा, अगेन वही लाइन है, यदि दो पड़ोसी जुड़ के 7 बन जाएं तो दोनों पासे या वह पासा क्या होगा, साधारण होगा। अगर हम चेक करें क्या यहां भी पड़ोसी 7 बना रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण। तो ध्यान रखना, अगर पड़ोसी जुड़ के 7 ना बनाए तो मानक, और पड़ोसी जुड़ के 7 बना दे तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, साधारण। अब पासे हमारे पास ये दोनों के दोनों साधारण है, तो अब हमसे पूछा 2 के विपरीत क्या है, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 2 के विपरीत क्या है, 5। मैंने आपसे कहा कि डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ध्यान दीजिएगा, हम अगर जो बात करें, अगर हम यहां देखते हैं तो 2 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। इसका मतलब 2 के विपरीत 1 है, 5 है या 6, और तीनों के तीनों हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। तो इस कंडीशन में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहां पर सतह को कॉमन किया जाता है। सतह को कॉमन करने का मतलब क्या है, ध्यान देना, इसमें ऊपर 1, इसमें ऊपर 4, दोनों ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के विपरीत, इसमें आगे 5, इसमें आगे 3, दोनों एक दूसरे के विपरीत, इसमें आगे 6, इसमें 2, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कह सकता हूं अगर वहां पर मुझे कोई तरीका नहीं मिला तो सतह को कॉमन किया गया, कब, जब दोनों में कुछ भी एक जैसा ना हो, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे, पीछे से पीछे। अगर हम नोटिस करें तो इसमें 2 के अपोजिट हमें कौन दिख रहा है, 6, तो मैं कह सकता हूं इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, 6। ये 2 डायग्राम हमने जो पढ़े, दोनों में कंडीशन एक जैसी थी, 1 से लेकर 6 तक के अंक थे। पर प्लीज ध्यान रखिएगा, यदि पासे दिखने में 2 हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे प्रश्नों का सही जवाब आंकड़े अधूरे, आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट, ज्ञात नहीं कर सकते, इस प्रकार के जवाब हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जवाब निकालें तो कहीं ना कहीं इनका जवाब डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। पिछले प्रश्न में मैंने आपको अलग अलग ऑप्शंस देके बताए। अब हमने वापस से प्रश्न क्या बनाए, पासे दिखने में 2 है, 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं, तो अगर कभी भी आपको लगे पासे दिखने में 2 हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक यूज हो रहे हैं और दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले ये देखें कि वे दोनों पासे मानक है या नहीं। अगर आपको लगे वे दोनों मानक है तो जो मानक ने कहा वो सही है। मानक बोलता है विपरीत का योग 7, 1 के विपरीत 6, 2 के 5, 3 के 4, तो उस आधार पर 2 के विपरीत आंसर क्या आ गया, 5। अगले को चेक किया, दोनों के दोनों पासे क्या निकले, साधारण। साधारण पासा था, निकालने का तरीका चाहिए तो हमने क्या कहा कि जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो उसमें क्या करते हैं, सतह को कॉमन करते हैं, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे, पीछे से
पीछे, इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि 2 के विपरीत कौन है, 6। इसी के साथ हमारा जो सेकंड टाइप था, कौन सा, पासे दिखने में कितने हो, 2, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, वो समाप्त होता है। और ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है इससे आप इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आए तो हम कहीं ना कहीं जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ, साधारण और मानक। सेकंड पॉइंट खत्म हुआ, पासे दिखने में कितने हैं, 2, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं हमारा टाइप नंबर 3 है, हमारा टाइप नंबर 3। अब टाइप थर्ड क्या है, देखिए पहला पॉइंट आपने पढ़ा पासे कितने प्रकार के थे, सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा पासे दिखने में 2 हैं लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात ये आती है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड की बात क्या है, ध्यान से सुनना। अगेन, पासों की संख्या 2 हो तथा दोनों में कोई भी एक शब्द या अक्षर क्या हो, कॉमन हो। तो अब जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, अब पासे दिखने में यहां भी 2 है, लेकिन इस बार मैंने कहा कोई भी एक शब्द या अक्षर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। किस प्रकार से बनेगा, पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी आपसे एक बात कही है, पासे दिखने में 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये सब पासे अलग अलग नहीं है, ये एक ही पासे के भिन्न भिन्न रूप हैं, अलग अलग कंडीशन से। तो यहां पर भी पासे भले दिखने में 2 हैं लेकिन होंगे वो पासा एक ही। किस प्रकार से बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा पासे दिखने में 2 हैं, जैसा आपके सामने है। इसे हमने अपना पहला डाई मान लिया, इसे हमने पहला सेकंड डाइज मान लिया। यहां मैंने कुछ लिखा, मान लीजिए ए, यहां बी, यहां सी, यहां सी, यहां डी और यहां ई। प्रश्न यहां भी अगर पूछा जाएगा तो पूछेंगे कौन किसके विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपसे यहां पूछा कि बताइए बी के विपरीत कौन है। ऑप्शंस दिए गए हमें, पहला ऑप्शन सी, सेकंड ऑप्शन डी, थर्ड ऑप्शन ई एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, मान लीजिए ए। अब ध्यान से समझना क्या पॉइंट है। अगर आपको लगता है पासे दिखने में वापस कितने हैं, 2, और दोनों में कॉमन कौन है, कोई एक शब्द या कोई एक अक्षर, तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन होगा वो किस प्रकार से सेट किया जाएगा, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों पासे एक ही हैं, तो ये तो कंफर्म हुआ ना कि ये जो अलग अलग सी दिखाई दे रहे हैं वो एक ही सतह है। इसका मतलब ये वाला सी तो इसके ऊपर आ गया। अब बचा कौन, ए और बी, यहां क्या बचा, डी और ई। तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि ए और बी के अपोजिट नो डाउट डी और ई है, लेकिन कौन किसके विपरीत है उसे निकालने का तरीका सुनिएगा। तो हमने क्या क्या ध्यान देना, अगर कभी भी आपको लगे पासे दिखने में कितने हैं, 2, और दोनों में कॉमन अक्षर सिर्फ कितना है, 1, तो क्या कीजिएगा, जो भी कॉमन होगा उस कॉमन से हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चलना शुरू करें, यानी घड़ी की दिशा में चलना शुरू करें। कैसे चलना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें तो क्या क्लॉकवाइज चलने का तरीका यह होगा, कैसे चले ध्यान देना। शुरुआत किससे किया, सी से, सी के बाद कौन आया, बी, और बी के बाद कौन आया, ए। इसका मतलब अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूं तो सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। वहां पर भी ऐसा ही है, चलना है दोनों में बिल्कुल सेम। अगर आप यहां क्लॉकवाइज चले हैं तो वहां भी आपको क्लॉकवाइज चलना है, और अगर आपको लगता है कि हमें एंटी क्लॉक चलना है तो भी पॉसिबल है, पर चलना दोनों में बिल्कुल सेम। जैसे अगर यहां क्लॉक तो यहां भी क्लॉकवाइज। सी के नीचे सी को रखा, उसके बाद क्या आ गया, ई, और उसके बाद क्या आ गया, डी। इस पैटर्न में जो भी ऊपर नीचे लिखे गए हैं वे सभी एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें
तो ए के नीचे डी, डी के ऊपर ए, तो मैं कह सकता हूं ए के विपरीत डी है तो डी के विपरीत ए है। सेम बी के नीचे ई और ई के ऊपर बी, तो मैं कह सकता हूं बी के विपरीत ई है या ई के विपरीत बी है। पर अगर हम ध्यान दें तो यहां सी के नीचे कौन आया हुआ है, सी, और मैंने अभी कहा था सेम अक्षर अपने आप के अपोजिट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि इस पैटर्न के अंदर अगर हमसे पूछ लिया जाता कॉमन अक्षर के विपरीत, तो फिलहाल हम उसका जवाब नहीं दे सकते। पर निश्चिंत रहे, हम आगे कोई ना कोई टाइप ऐसा जरूर बनाएंगे जहां अगर इसमें सी के विपरीत निकालना होता तो वो किस प्रकार से बताया जाता। मैंने क्या कहा, अगर पासे दिखने में कितने हैं, दो, दोनों में कॉमन अक्षर कितने हैं, एक, तो क्या कीजिएगा, जो भी कॉमन अक्षर हो, कॉमन अक्षर से हमेशा आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि हमें क्लॉकवाइज चलना है तो दोनों में बिल्कुल सेम चलाना, अगर आपको लगता है मुझे एंटी क्लॉक चलना है तो भी पॉसिबल है। कहने का मतलब प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे एंटी क्लॉक चलाते, देखिएगा हमने यहां ए लिखा, यहां बी, यहां सी, ये सी, डी और ये ई। मैंने कहा चलना है कॉमन अक्षर से, तो कॉमन अक्षर अगर आप देखें तो यहां पर कौन है, सी। इस पैटर्न में हमने चला क्लॉकवाइज, हम यहां चलते हैं एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत। ध्यान दीजिए, क्या ये एंटी क्लॉक हुआ? सेम ऐसे ही क्या ये भी एंटी क्लॉक हुआ? जैसे चले वैसा लिखते हैं, शुरुआत की सी से, सी के बाद ए, ए के बाद कौन आया, बी, वापस शुरुआत की सी से, सी के बाद कौन आया, डी, डी के बाद कौन आया, ई। अगर आप ध्यान दें, मैंने कहा था जो भी अप एंड डाउन लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान देना, ए के अपोजिट यहां भी डी आ रहा है तो यहां भी सेम था, बी के अपोजिट यहां भी ई आ रहा है तो यहां भी सेम था, सी के लिए आंसर हम यहां भी नहीं दे पाए तो यहां भी नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर पास से दिखने में कितने हैं, दो, कॉमन अक्षर कितना है, एक, तो जो भी कॉमन होगा उस कॉमन अक्षर से हमेशा या तो चलना है क्लॉकवाइज या चलना है एंटी क्लॉकवाइज, चलना है दोनों में बिल्कुल सेम। इससे आप चार अक्षरों के विपरीत बता सकते हैं, ए, बी, डी और ई। लेकिन अगर कॉमन अक्षर यानी सी के लिए पूछा जाता, फिलहाल इस तरीके से हम जवाब नहीं दे सकते। हमारा प्रश्न था बताओ बी के विपरीत कौन है। अगर हम ध्यान दें तो बी के नीचे कौन लिखा हुआ है, ई, तो मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम वहां पर बी के अपोजिट कौन रहेगा, ई रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, पासे कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, साधारण और मानक। पड़ोसी का योग 7 तो साधारण, योग 7 नहीं है तो मानक। उसके बाद कैसे क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। पासे दिखने में दो है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने कहा इस प्रकार के प्रश्नों में जवाब नहीं निकाल सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे, आंकड़े अपर्याप्त, इसका जवाब है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है वो इसके ऑप्शनों पर निर्भर करता है। लेकिन यदि उन्हीं पासों में 1 से लेकर 6 तक के अंक आ जाएं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कौन सा पासा साधारण है, कौन सा मानक, पहले आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद अपना जवाब निकालें। अगर पैटर्न नहीं मिला तो वहां पर आपने क्या देखा, अगर मानक है तो जो मानक ने कहा वो सही था, लेकिन अगर वो साधारण है तो वहां पर हमने सतह को भी कॉमन किया था, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे, पीछे से पीछे। अब हमने क्या पढ़ा, पासे दिखने में यहां भी कितने हैं, दो, लेकिन उनमें कॉमन अक्षर कितना है, एक। तो पासे दो हैं, कॉमन अक्षर एक है, तो हमेशा उस कॉमन अक्षर से कहां चलना है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक, दोनों ही तरीकों से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल आपका सेम रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे इस पे पढ़ते हैं। देखिए, अब हमने जो भी पॉइंट कवर किया कि पासों की संख्या कितनी हो, दो, कॉमन अक्षर कितना हो, एक, तो कॉमन अक्षर से हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो उसी पर डिपेंड आपके दो प्रश्न बोर्ड पे हैं। अगर हम ट्राई करें, पहले को देखिएगा, पासे दिखने में कितने हैं हमारे पास, दो, कुछ कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखें, हैशटैग डॉलर एट द रेट, अगर हम यहां देखें रुपए एरो हैशटैग, इसका मतलब पासे दिखने में दो हैं
और यहां जो कॉमन है वो कौन है, हैशटैग। अगर पास से दो हैं, कॉमन कुछ एक है, तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज चलना शुरू करें, पर चलना दोनों में बिल्कुल सेम। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या चलने का तरीका ये रहेगा, सेम यहां पर भी अगर ये क्लॉकवाइज चला तो तरीका हमारा ये बना। लिखने का स्टेप क्या बताया था, चलना हमेशा कॉमन से है, तो सबसे पहले फर्स्ट पासे में लिख रहा हूं हैशटैग, उसके बाद किसकी बारी आई, एट द रेट की, और उसके बाद किसकी बारी आई, डॉलर की। जस्ट इसके नीचे इसको लिखना है हमें। तो वापस देखिएगा, शुरुआत हैशटैग से किया, इसके बाद बारी आई एरो की, और इसके बाद बारी किसकी आई, रुपए की। आपको मैंने क्या बताया था, जब कभी दो पासे हो, कॉमन अक्षर एक हो, तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलिए, इस प्रकार अरेंज करिए, और जो भी अप एंड डाउन लिखे गए हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है, मैं कह सकता हूं इस पैटर्न के अंदर डॉलर के अपोजिट कौन निकल कर आया, रुपए, और रुपए के अपोजिट डॉलर। एट द रेट के अपोजिट निकल कर आया एरो, और एरो के अपोजिट एट द रेट। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि अगर इसी तरीके से आप चाहें कि मुझे कॉमन के विपरीत निकालना है, तो वो संभव नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि हम एक टाइप और ऐसा पढ़ेंगे जहां इसके विपरीत अगर निकालना होता तो क्या तरीका हो सकता है। हमसे ये पूछा गया, दिए गए 500 में रुपए के विपरीत कौन है, हमने चेक किया रुपए के विपरीत कौन आ रहा है, डॉलर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम अगले में चलते हैं, यहां भी दिखने में पास से आपके पास कितने हैं, दो। अगर आप दोनों में ध्यान से देखें तो एक कॉमन सरफेस आपको दिख रही है, ग्रीन वाली। फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या लिखा, आपका तरीका नहीं बदलेगा, तरीका सेम, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चले, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चले। लिखने का क्या स्टेप बना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारा ग्रीन वाला पैटर्न जो हम पॉइंट उठा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा ग्रीन पैटर्न हो, इसके बाद ग्रीन से आगे बढ़े तो हमारा जो सेकंड बॉक्स आया वो सेकंड बॉक्स था जिसमें हमें इनटू दिखाई दे रहे, और जो थर्ड बॉक्स बना वो बॉक्स हमारा वो बना जिसमें हमें सर्कल्स दिखाई दे रहे। ये बात होगी पहले डायग्राम की। दूसरे में भी सेम करना है, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है, तो ग्रीन के नीचे हमने ग्रीन को लिखा, मान लीजिए ये हमारा ग्रीन पैटर्न था। अब ग्रीन से अगर हम आगे बढ़े तो पॉइंट को समझिएगा, जो हमारा सेकंड बॉक्स बना, यहां से ये जो हमें दिखाई दे रहा है जालीदार जो हमें बना हुआ दिखाइए, और उसके बाद लास्ट वाला जो बिल्कुल ब्लैंक है, पैटर्न अभी भी वही वर्क कर रहा है कि अगर पास से दो हैं, कॉमन चीज एक है, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चला, अप एंड डाउन प्लेस किया, और अब मैंने आपसे क्या कहा, जितने भी ऊपर नीचे लिखे हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत हैं, बस कॉमन के विपरीत फिलहाल हम इस पैटर्न में नहीं बता सकते। तो आपसे क्या पूछा गया, जिसमें ये इंटू लगे हुए हैं उसके अपोजिट क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंटू के नीचे वाला बॉक्स है ये जाली वाला, तो मैं कह सकता हूं यहां मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद लगाता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या पढ़ा था यहां पर। जो हमारा थर्ड टाइप हमने कवर किया वो टाइप क्या है, पासे दिखने में दो, कॉमन अक्षर एक, तो जो कॉमन होगा वहां से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। उसके आधार पर ये दोनों प्रश्न आपके सामने थे, दोनों का आंसर आपके सामने है। फिर भी मैं हमेशा रेगुलर बोलता हूं आपको कि जब भी आप अपनी बुक्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी प्रश्न आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 4 की ओर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे टाइप नंबर 4 की। हम 3 टाइप कवर कर चुके हैं। पासा कितने प्रकार का है, दो पासे हो, कुछ भी दो पासे हो, एक अक्षर कॉमन हो। अब बात ये आती है टाइप नंबर 4 में क्या होगा, यहां भी पासों की संख्या दो ही है। यदि पासों की संख्या दो हो तथा कोई दो शब्द या अक्षर कॉमन, फर्क समझिएगा। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, जो हमारा टाइप नंबर 2 था
पासे वहां भी दो थे लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं था। फिर हमने क्या पढ़ा, पासे दो थे लेकिन कॉमन अक्षर कितना था, एक। और अब हमारे पास क्या है, पासे अब भी दो हैं लेकिन अब हमारे पास कॉमन अक्षर कितने हैं, दो। अगर आप नॉर्मली स्टेट लेवल वैकेंसी कोई फाइट कर रहे हैं तो इस पे प्रश्न जब बनेगा तो बड़ा सरल माध्यम से बनता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आप वहां बात करें स्टेट वैकेंसी की बजाय सेंट्रल वैकेंसी की, खासकर मैं बात करूंगा एसएससी के एग्जाम में, वहां पर इसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज भी हो सकता है। ध्यान से समझना। पहले मैं बात करता हूं इसका सरल पैटर्न क्या बनता है। मैंने कहा पासे दो होने चाहिए, तो इसका मतलब हमने पासे दो बनाए। और हम कंडीशन ये पढ़ रहे हैं कि उन दो पासों के अंदर जो कॉमन है वो कॉमन भी कितने होने चाहिए, दो। तो मैंने यहां कुछ लिखा, ए बी सी, बी सी और डी। अगर एग्जाम का लेवल कम है, हम बात करें हमारी जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल बीएसटीसी है, पीटीटी है, आपका कांस्टेबल है, या फिर हम बात करें सेंट्रल वैकेंसी में एसएससी जीडी है, तो वहां पर इसका पैटर्न बड़ा सरल रखा जाता है। क्या ध्यान रखना, पासे दिखने में अगर दो हैं और दोनों में कॉमन अक्षर कितने हैं, दो, तो यहां एक अच्छी बात क्या है, एक लाइन लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कॉमन अक्षर के विपरीत नहीं पूछा जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम का लेवल एक्सटेंड होगा तो यहां जो लाइन मैंने लिखी है वो वर्क नहीं करेगी। एग्जामिनर आपसे कॉमन के विपरीत भी पूछ सकता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस पैटर्न का सरल पॉइंट क्या है। मैंने आपसे कहा इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कॉमन अक्षर के विपरीत नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पासे कितने हैं, दो। कॉमन अक्षर कौन था, बी और सी, बी और सी। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कभी भी बी और सी के विपरीत नहीं आ सकता। तो फिर बचा कौन, या तो ए या तो डी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्रश्न इन्हीं से कुछ बनता है, जैसे मैंने कहा दिए गए पासों में डी के विपरीत कौन है, और अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने कहा ए बी सी या फिर, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं डी के लिए, तो क्या डी के लिए आंसर बी हो सकता है क्या, नहीं। क्या वजह है, क्योंकि जो साथ में दिखता है वो कभी विपरीत नहीं होता। क्या डी के लिए आंसर सी हो सकता है क्या, नहीं। कंडीशन वही है कि हमें ये साथ में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि डी के अपोजिट ना तो होगा बी ना तो होगा सी, तो बचा कौन है, ए। तो कहने का डायरेक्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यदि पासे दिखने में कितने हो, दो, और कॉमन अक्षर भी कितने हो, दो, तो आपको सिंपली करना क्या है, जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए और जो बच गए वो दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो मैं कह सकता हूं इस डायग्राम में ए के अपोजिट तो कौन है, डी, और डी के अपोजिट कौन है, ए। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि अगर पूछा जाता ए के विपरीत तो हमारा आंसर क्या होता, डी। यदि पूछा जाता डी के विपरीत तो आंसर क्या होता, ए। अगर आप प्रश्न को पढ़ें, दिए गए पासों में डी के विपरीत कौन है, तो कंफर्म भैया डी के विपरीत कौन है, ए। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक। समझ में आया। तो ध्यान से समझे, अगर पासे कितने हैं, दो, कॉमन अक्षर भी कितने हैं, दो, तो मैंने आपसे कहा अगर एग्जाम का जो लेवल है वो नॉर्मल हुआ तो कभी भी आपसे कॉमन के विपरीत नहीं पूछेंगे। अगर कॉमन के लिए नहीं पूछा तो बचा कौन, या तो ए या तो डी, तो ये एक दूसरे के विपरीत बन गए। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल एक्सटेंड किया जाएगा या बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया जाएगा तो गारंटी है वो इस लाइन को इग्नोर करेगा और कंफर्म
जो प्रश्न पूछेगा वो किसके लिए पूछेगा कि बताइए आंसर बी के लिए क्या हो सकता है या सी के लिए क्या हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी कभी आपको लगे पासे कितने हैं दो, कॉमन अक्षर कितने हैं दो, तो ध्यान रखें कॉमन अक्षरों को छोड़ दें तथा बचे हुए अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। अपने नोट्स आप साथ में बनाते रहिएगा। हर एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से बताई जाए। अगर आप ढंग से प्रॉपर नोट डाउन करते हैं तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो ध्यान रखें, अगर पासे दिखने में कितने हैं दो, कॉमन अक्षर भी कितने हैं दो, तो मैंने क्या बोला, कॉमन अक्षरों को छोड़ दें, बचे हुए अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहने का मतलब आप इस डायग्राम में देखिएगा, पासे दो थे, कॉमन अक्षर दो थे, दोनों कॉमनों को छोड़ दिया, जो बचा ए के अपोजिट डी और डी के अपोजिट कौन आ गया ए। तो ये हमारा पॉइंट था टाइप नंबर 4। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर एग्जामिनर कॉमन के लिए पूछता तो फिर किस प्रकार का प्रश्न बनता, अब मैं बात करूंगा उसके लिए इसी टाइप के अंदर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो बात की थी अभी क्या, कि अगर हम बात करें पासे दिखने में दो हो, कॉमन अक्षर दो हो, तो मैंने कहा कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन क्रिएट होगा तो कभी भी कॉमन के विपरीत नहीं पूछेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहता है तो कंफर्म है वो आपसे बात करेगा कॉमन के बारे में। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर पासे दिखने में दो हैं, बिल्कुल सही है। कॉमन अक्षर अगर आप देखें तो ए भी है और बी भी है, तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि सी और डी एक दूसरे के विपरीत है, ये तो मुझे पता है। लेकिन प्रश्न तो इस पर है ही नहीं। हमने क्या पूछा दिए गए पासों में किसके विपरीत, ए के विपरीत कौन है। ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं इन दोनों डायग्राम में तो आप दो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल ए बी सी और डी, आपको चार अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इन चार अक्षरों में आप देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के विपरीत कौन है, सोच के बताना, क्या ए के विपरीत बी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? साथ में दिखाई दे रहा है। क्या ए के विपरीत सी हो सकता है क्या? नहीं, साथ में दिखाई दे रहा है। क्या ए के लिए डी हो सकता है? नहीं, साथ में दिखाई दे रहा है। और सेम अक्षर अपने आप के विपरीत तो होता ही नहीं। अगर हम बात करें तो हमारे पास दो अल्फाबेट और हैं, या तो ई या तो एफ। अब ये तो कंफर्म है, मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर मैं बात कर रहा हूं ए की, तो ए के विपरीत ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। लेकिन सोचिए अगर प्रश्न ए की जगह बी के लिए होता तो भी तो वही बात आती कि बी के अपोजिट ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं ए या बी के लिए आंसर ई या क्या हो सकता है, एफ, पर कंफर्म नहीं है। इसका मतलब जहां हम कंफर्म नहीं है वहां हमारी मदद करते हैं दिए गए ऑप्शंस। मैंने इसी एक प्रश्न के आपको 7 प्रकार के ऑप्शन बना के दिए कि किस पैटर्न में कौन सा ऑप्शन राइट माना जाएगा। अब उस पे आपको ध्यान देना है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशन की, हमें ये तो आइडिया लग गया है कि ए के विपरीत ई भी हो सकता है, एफ भी। ध्यान दीजिएगा, क्या ए के विपरीत बी हो सकता है? नहीं। सी हो सकता है? नहीं। डी हो सकता है? नहीं, क्योंकि तीनों साथ में दिख रहे हैं ए के साथ। तो बचा कौन? ई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले का आंसर ई है? अगले ऑप्शन में चलते हैं। ये 7 अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। ए के विपरीत बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। क्यों? ए के साथ दिखाई दे रहे हैं, बचा कौन? एफ। तो कंफर्म है आंसर क्या हो गया? एफ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ए के लिए आंसर ई हो सकता है, एफ, पर क्या कंफर्म है कि ई होगा या एफ? इसका मतलब कंफर्म तो मुझे नहीं है भैया। अब आंसर इनमें से कोई एक है, पर अगर आप देखें तो ए के विपरीत डी तो हो ही नहीं सकता, तो जिसमें डी दिख रहा है तो आंसर तो वो भी नहीं हुआ। तो बचा कौन?
ई ऑब्लिक एफ। आगे बढ़ते हैं। ए के विपरीत बी नहीं हो सकता, और कंफर्म तो इसमें भी नहीं हूं मैं कि क्या ए के विपरीत अपोजिट ई होगा या कंफर्म एफ होगा। इसका मतलब भैया ना तो ये ना तो ये, तो आपका जो राइट आंसर बना क्या, आंकड़े अधूरे। इसका मतलब भैया प्रॉपर जानकारी मेरे पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगले ऑप्शन में आंकड़े अधूरे और नन ऑफ दिस दोनों है। आंकड़े अधूरे का मतलब होता है कि प्रश्न देने के लिए या प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास पर्याप्त डाटा नहीं है, आपके पास जानकारी की कमी है, तो आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी ऑप्शन लागू ना होना। अगर हम आगे बढ़े तो बी ई आंकड़े अधूरे और नन ऑफ दीज, अगर आप ध्यान से समझें, बी तो आंसर हो नहीं सकता, वो तो कंफर्म है। इसका ई आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ए के साथ एक ऑप्शन ये भी तो है आंकड़े अधूरे। तो ध्यान रखिएगा, हम राइट आंसर किस पे जाएंगे, आंकड़े अधूरे पर, नन ऑफ दिस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने इसी को मॉडिफाई करके एक ऑप्शन और बनाया कि अगर ए के लिए निकालना है तो ये कंफर्म है मेरे पास बी आंसर नहीं हो सकता, प्रॉपर ई नहीं हो सकता। अब बचे दो आंसर, या तो ई और एफ या आंकड़े अधूरे। ध्यान रखिएगा, अगर ई और एफ साथ में है और आंकड़े अधूरे भी है तो पहली प्राथमिकता किस पर जाएगी, ई और एफ में, क्योंकि मुझे पता है आंसर तो इनमें से कोई एक है। इसका मतलब आप राइट आंसर किसको मानेंगे, ऑप्शन थर्ड को, लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन। अगर मैं बात करूं ए के विपरीत कौन है, तो आप अच्छे से जानते हैं बी नहीं हो सकता। मुझे पता है ई या एफ होगा, पर कंफर्म थोड़ी पता कि या तो ई ही बनेगा या फिर एफ ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिए गए हैं। तो राइट आंसर किस पे दिया गया, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर केवल तभी क्रिएट कर सकता है जब आपके पेपर का लेवल इंक्रीज किया जाए। खासकर एसएससी पैटर्न्स ये सब यूज लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा तो पासे दिखने में कितने हैं, दो, दोनों में कॉमन कितने हैं, दो अक्षर। तो कॉमन को छोड़िए, जो बचा जो आंसर है, जैसे मैंने कहा सी के लिए डी, ये कंफर्म था। लेकिन अगर एग्जामिनर इन कॉमन में से ही किसी के लिए पूछ ले, ए के लिए बताओ या बी के लिए बताओ, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं निर्भर करेगा दिए गए विकल्पों पर, यानी ऑप्शंस पर। और मैक्सिमम ऑप्शंस बन सकते हैं, मैंने सब बना के आपको दिए। आप कंफ्यूज मत होना कि आंकड़े अधूरे कब आएगा, नन ऑफ दिस कब आएगा, या ई और एफ ये कब आएगा। उम्मीद लगाता हूं इस पॉइंट से आपको थोड़ा सा समझने का आसानी मिली होगी कि ऑप्शंस को किस प्रकार से हम चूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारे 4 टाइप पूरे होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टाइप की, टाइप नंबर 5 की। तो प्लीज फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद शुरू करते हैं टाइप नंबर 5। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 5 की। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट पासे के प्रकार, सेकंड पॉइंट पासे दो हो कुछ भी कॉमन ना हो, तीसरा पॉइंट पासे दो हो कॉमन अक्षर एक हो, और चौथा पॉइंट पासे दो हो कॉमन भी कितने हो, दो। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 5 की। अभी तक मैं एक कंडीशन क्लियर बोल रहा था, बार बार क्या बोल रहा था, पासों की संख्या दो हो। अब यहां पर हमारे पास पासों की संख्या दो हो ऐसा जरूरी नहीं है, पासे दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो पॉइंट को समझना क्या है, मैंने लिखा जब कॉमन अक्षर के विपरीत पूछा जाए। अगर हमने जब टाइप नंबर हमारा 3 पढ़ा था, तो उससे मैंने कहा था कि जब पासे दो हैं कॉमन अक्षर एक है, तो कॉमन वाले से आप चलिए क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने वहां एक लाइन और भी कही थी, पर ये सेम तरीका आप कॉमन के लिए प्रयोग नहीं ले सकते हैं। तो वही पॉइंट अब आपके सामने है कि जब कॉमन के लिए पूछा जाए तो क्या तरीका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम बार बार एक चीज यूज ले रहे हैं, क्या, कि कॉमन अक्षर क्या है। हमने टाइप नंबर 3 बनाया या टाइप नंबर 4 बनाया, या हम जो पांचवा भी यूज कर रहे हैं, तो वहां भी ये वर्ड का हमारा कॉमन अक्षर। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन अक्षर क्या है, एक ऐसा अक्षर जो दिए गए
सभी पासों में दिखाई दे। इसका मतलब क्या है? पासे 2 हैं तो दोनों में होना चाहिए, पासे 3 हैं तो तीनों में होना चाहिए, पासे 4 हैं तो चारों में होना चाहिए। केवल उसी कंडीशन में आप उसे क्या बोल सकते हैं? कॉमन अक्षर। अब यहां बात आती है, अगर मैं बात करूं पिछले पॉइंट के क्वेश्चन की, जो हमारा टाइप नंबर 3 था, देखिएगा ध्यान से। पासे मैंने यहां 2 ही बनाए, लेकिन मैं क्लियर बोल चुका हूं, अब ये जरूरी नहीं है कि पासे 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ए, बी, सी, सी, डी और ई, ये हमारे पास दिखने में हो गए अब 2 पासे। अगर हम बात करते, मुझे ए के विपरीत निकालना है, बी के लिए निकालना है, डी के या ई के, तो हमने ये पढ़ा था जो भी कॉमन अक्षर है उससे या तो चलिए क्लॉकवाइज या चलिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या, ध्यान देना, दिए गए पासों में सी के विपरीत कौन है? ये आपका प्रश्न। सबसे पहले ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर यहां पर उसने सी बोला तो सी पहले आप चेक करिए, आपके पास पासे केवल 2 हैं, क्या वो दोनों में आपको दिखाई दे रहे हैं? और मैंने क्या बोला, एक ऐसा अक्षर जो दिए गए सभी पासों में दिखाई दे उसे क्या कहा जाता है? कॉमन अक्षर। तो मैं क्लियर हो चुका हूं कि सी यहां पर कॉमन है, लेकिन क्लॉकवाइज मत घुमा दीजिएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सी का जवाब नहीं निकलता। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको इन दोनों डायग्राम के अंदर कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? ए टू ई। तो हमने उन सबको लिखा, ए, बी, सी, डी और ई। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता, जो साथ में दिखता है वो पड़ोसी होता है। ध्यान देना, मेरा जो प्रश्न था, मैंने किसके लिए पूछा आपसे? सी के लिए। क्या फर्स्ट डायग्राम में आपको सी दिखाई दे रहा है? सी के साथ और कौन है? ए और बी। तो ध्यान से समझना, क्या सी के विपरीत ए और बी हो सकते हैं क्या? हमने शुरुआत से क्या पढ़ रखा है कि विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता। तो मैं कह सकता हूं सी के विपरीत ए नहीं हो सकता। क्यों? साथ में दिखाई दे रहा है। सी के विपरीत बी नहीं हो सकता, अगेन साथ में दिखाई दे रहा है। और सेम अक्षर अपने आप के अपोजिट कभी नहीं होता, यानी सी के विपरीत सी तो कभी हो ही नहीं सकता। अगले में चलते हैं, यहां भी आपको सी दिखाई दे रहा है, तो सी के साथ और कौन है? डी और ई। तो ध्यान रखिएगा, सी के अपोजिट डी और ई, तो ना तो आपको डी आंसर बना पाएगा, ना ही आंसर क्या हो पाएगा? ई। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी सी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, हमारे पास दोनों पासों में 5 अक्षर थे और हमने तो पांचों को ही मना कर दिया। तो इसका मतलब ये निकला, जब भी कभी आपको कॉमन अक्षर के विपरीत बताना हो, खुद का दिमाग खर्च बिल्कुल ना करें, पूर्णतः निर्भर करें दिए गए ऑप्शंस पर। वही आपकी मदद करेंगे, वही आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। मैंने बोला सी के विपरीत कौन है, तो आपने कहा बी, डी, ई और एफ। मुझे उम्मीद है जैसे मैंने ऑप्शन लिखा होगा आपका जवाब भी आ गया होगा, क्योंकि कंफर्म है इन पांचों में से कोई नहीं हो सकता। तो बचा कौन? हमारा आंसर क्या हुआ? एफ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि कॉमन के विपरीत निकालना है, तो ध्यान रखिएगा आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो यहां तो दिखाई दे पर दिए गए किसी भी डायग्राम में दिखाई ना दे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो यहां दिखाई दे लेकिन किसी भी डायग्राम में दिखाई ना दे, वही आपका आंसर होगा। अगर मैं चाहूं तो मैं इसके आंसर्स थोड़े और चेंज करता हूं। ऑप्शंस देखिएगा प्लीज इसके, मैंने एक ऑप्शन और बनाया। अब मैंने कहा बी, डी, ई और जेड। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे रट लें कि ई के बाद एफ ही आएगा। कुल मिलाकर एक ऐसा विकल्प आपको उठाना है जो इनमें है लेकिन दिए गए पासों में दिखाई ना दे, और वहां अकेला एक ही मान है, वो कौन है? हमारा जेड। अगर मैं इन्हीं से एक ऑप्शन और क्रिएट करूं, मान लीजिए इस बार हमारे ऑप्शन कुछ ऐसे हैं। मैंने कहा जेड,
W X, और यहां अगर मैं आपसे कहता हूं तो मान लीजिए ज्ञात नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर हम इस ऑप्शन को चेक करें तो हमें पता है ना तो हमें इसमें Z दिख रहा है, तो Z हमारा आंसर हो सकता है, ना हमें W दिख रहा है, W भी हमारा आंसर हो सकता है, ना हमें X दिखा तो वो भी तो हो सकता है। लेकिन आप सभी इतने समझदार हैं कि एक ही चीज के तीन तीन विकल्प कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब हम कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, और जहां हम कंफ्यूज होते हैं वहां हमारा आंसर क्या माना जाता है, ज्ञात नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैंने आपसे बोला, ये पॉइंट अगर पास से दो है तो भी वर्क करेगा, अगर पास से तीन है तो भी वर्क करेगा, अगर पास से चार है तो भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कहीं भी पासों की संख्या फिक्स नहीं की है। बस इतना ध्यान रखना, कॉमन अक्षर वो होता है जो दिए गए सभी पासों में दिखाई दे। पास से दो हो, तीन हो, चार, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सब में होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कॉमन अक्षर के विपरीत निकालना है तो आपका जवाब एक ऐसा ऑप्शन होगा, एक ऐसा विकल्प होगा जो विकल्पों में तो है परंतु दिए गए किसी भी डायग्राम में दिखाई ना दे। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के, इस टॉपिक के 5 टाइप कंप्लीट होते हैं। आज यही विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे जब पासों की संख्या 3 आ जाए या 3 से अधिक आ जाए, उनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, या पासे को जब खोला जाए तो कैसा बनता है, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ लिए हैं हमारे इस टॉपिक के 5 टाइप। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या इससे आपको फायदा मिल रहा हो तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मैं रेगुलर आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहना अति आवश्यक है। खुद भी इनका फायदा लीजिए और आपके मिलने वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इनका फायदा दीजिए। जय हिंद।